Good morning, everyone. I think all of you find at your place. Uh, Today onward, online classes started. So I think all of you sincerely and dedicatedly run your study. Okay. Last time we have taken the topic goodwill. So this topic to be continued. At first, valuation of goodwill. Topic is here. Valuation of goodwill means of it how to value goodwill. So there are three methods of goodwill. Number one is average profit method. We have already done. तो इसमें क्या था आपके पास में, गुडविल निकालने का वे क्या था आपके पास में? तो इसमें फॉर्मूला था आपके पास में एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. तो ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं. एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट लोगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे. ओके, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इसका मीन्स क्या है आपके पास में? मीन्स ऑफ इट जो करेंट हमारी गुडविल है उस गुडविल का हाउ मेनी ईयर्स वी गेट द प्रॉफिट. उस करेंट ईयर की जो गुडविल है, जो गुडविल का मीन्स क्या होता है, गुडविल कैसे अपन अर्न करते हैं. तो गुडविल अर्न करने का वे आपके पास में क्या होता है? सिंपल सा क्या होता है भी, गुडविल कैसे मिलती है आपके पास में? अच्छी क्वालिटी का गुड, अच्छी रिलेशन आपके पास में हो, ब्रांडेड गुड्स आप बेचते आपके पास में, समझ आपके पास में प्लेस, अच्छी प्लेस पर आपके पास में शॉप आपके पास में, ठीक है ना. उससे क्या होती है? गुडविल इंक्रीज होती है आपके पास में. तो नंबर ऑफ ईयर्स का मीन्स यहाँ पर लास्ट टाइम में मैंने बताया था आपको कि जो करंट हमारी गुडविल है मार्केट में उसका प्रॉफिट हमें कितने लंबे समय तक मिल सकता है, कितने ईयर्स तक मिल सकता है. इट इज़ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गुडविल. सेकेंड मेथड इज हियर सुपर प्रॉफिट मेथड. We have already done all this two topic. Super profit, how to value goodwill of firm by this method. तो यहाँ गुडविल निकालने का तरीका क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ओके, व्हाट इज अ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट क्या है आपके पास में? तो हाउ टू फाइंड आउट अ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है आपके पास में? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके पास में क्या है? सिंपल से आपके पास में तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल प्रॉफिट का मीन्स ऑफ इट वी हैव इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन द बिजनेस. हमने 2 लाख बिजनेस में लगाया. वी हैव अ आइडिया एज्यूम दैट 10% रेट ऑफ रिटर्न, हमें उस पर 10% के रेट से रिटर्न मिलेगा. इसका 10% का प्रॉफिट होगा. तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000. लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट जो आपके पास हुआ वो क्या? तो 25,000 का. ठीक, हमने क्या आइडिया लगाया था? 20,000 का. प्रॉफिट हुआ 25,000 का. तो 5,000 का जो एक्सेस प्रॉफिट है वो हमारा क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट. क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट. तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी क्या होगा? हाउ टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू
रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ये आपके पास। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मीन्स क्या है? मीन्स ऑफ ईयर कैपिटल एम्प्लॉयड दैट हाउ मैनी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। आउटसाइडर, ओके। नेक्स्ट अदर वे क्या है इसके पास? व्हाट इज द अदर वे ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड? तो देयर आर टू अप्रोच of the capital employed. By the way, we find out the capital employed. First way is liability side approach. Liability side approach. Liability side को बेस लेकर के हम कैपिटल एम्प्लॉयड केस निकालने, सिंपल सा। तो इसका सिंपल सा तरीका आपके पास है लाइबिलिटीज को, इसको मीन्स मेन डिफरेंस कुछ देना है लाइबिलिटीज को। तो टोटल लाइबिलिटीज को देंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे पास में? कैपिटल प्लस रिजर्व, ऑल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, ओके, ऑल रिजर्व। कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल, ऑलरेडी जो बुक में गिवन है आपके पास, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ओके। ये नेक्स्ट आपके पास में। नेक्स्ट है इसमें असेट साइड अप्रोच। असेट साइड अप्रोच, तो मेन बेस क्या होना चाहिए? असेट्स। हम क्या करेंगे? ऑल असेट्स, ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना, गुडविल, गुडविल को नहीं लेना आपको, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके। ऑल एसेट्स क्या क्या लेना आपके पास में? गुडविल नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना, और फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स इनको नहीं लेना, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, ओके। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या चीज़ है? सबसे मेन मेथड आपके पास में सुपर प्रॉफिट है। 90% चांस होते हैं क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सुपर प्रॉफिट मेथड आपके पास में। अब उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कई बार तो क्या करता है, आपको रिजर्व देता है तो बच्चों को समझ नहीं बैठता कि क्या लें क्या नहीं लें आपके पास में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने का वे क्या है? फर्स्ट वे सिंपल है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। सेम यहाँ पर आ रहा है आपके पास में। ये लायबिलिटी साइड को अप्रोच ले तो कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट नहीं देता, आप समझो ओनली फॉर लायबिलिटीज दे, तो हाउ टू फाइंड आउट द गुडविल, और समटाइम्स गिवन असेट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा? सिंपल सा कैपिटल एम्प्लॉयड टू असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अनदर वे लायबिलिटी साइड गिवन है तो और असेट साइड गिवन है तो ये कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो हाउ टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, ऑलरेडी गिवन होगी। रेट ऑफ इनकम क्या है? जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर किस रेट से हमें उसका रिटर्न होता है पास में। तो इन दो मेथडों के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे लास्ट में, सारे वीडियो मैंने आपको भेजे थे, ऑनलाइन भी किया था पहले आई कॉन्टेक्ट के थ्रू भी, ठीक है ना। अब अपने पास जो एक मेथड रह गया था इसमें, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। एक थर्ड मेथड आपके पास में लग रहा है कैपिटलाइजेशन था, हाउ टू फाइंड आउट द गुडविल
ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। उसको कैसे करें सिंपल पास में, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपके पास में, 3 मेथड इसके, देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड है सुपर प्रॉफिट और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियर दैट सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सुपर प्रॉफिट मेथड आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट लेते हैं इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड। तो थर्ड मेथड इसका यहाँ पर आपके पास में कैपिटलाइजेशन मेथड। Under this method, there are 2 methods of valuation goodwill. There are two methods of valuation of goodwill. ठीक है, तो नाम ही क्या है, कैपिटलाइजेशन। जितने प्रॉफिट है आपके पास को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, कोई भी एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट सिंपल सा। तो 2 मेथड कौन कौन से हैं, फर्स्ट अपने पास में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, अब सुपर प्रॉफिट क्या था आपको बताया था, वी एज्यूम दैट end of the year we earn profit 20,000 when our actual profit is 25,000. तो excess of actual profit over normal profit known as the super profit। normal profit से जितना भी excess हमने profit earn किया वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल सा वो हमारा कहलाता है क्या चीज़, normal profit, ठीक है। सॉरी, क्या कहलाता है आपके पास में, सुपर प्रॉफिट। आपके पास में जो एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को बेस लेकर के हम गुडविल कैसे निकालें, सिंपल सा। तो यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास में क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब आपके पास में क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, सिंपल सा सुपर प्रॉफिट। यहाँ सिंपल सा भी आपके पास में कैपिटलाइज, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना अर्न किया हमने, सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट क्या था आपके पास में, हमने 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। ओके, तो 10% के से वी एज्यूम दैट 20,000 अर्न एंड द प्रॉफिट। हमने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, 10% के से कितना रिफंड होगा, 20,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 25,000 का। कितना प्रॉफिट हुआ, सुपर प्रॉफिट कितना कहलाएगा, 5,000, ठीक है ना। तो सिंपल से 2 फॉर्मेट थी आपके पास में, ए और बी। एक ने प्रॉफिट किया 25,000 और बी ने अर्न किया 20,000। ओके, तो सेकंड फॉर्म में अर्न किया 5,000 मोर। तो हमें क्या करना चाहिए, उस 5,000 को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल इसमें और इन्वेस्ट करें आपके पास में, समझ लो। सिंपल सा क्या है, 2 फॉर्म में थी, ए और बी। एक ने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया, दूसरा 25,000 का, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन एक ने 5,000 का एक्सेस प्रॉफिट किया और एक ने 20 किया आपके पास में, एक ने 25 किया, एक ने 20, तो 5,000 का एक्सेस प्रॉफिट किया। तो उस 5,000 के एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हाउ मैनी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, कितनी कैपिटल हमें और लगानी चाहिए, मोर कैपिटल। तो सिंपल से आपके पास में सुपर प्रॉफिट सबको मालूम है ना, सुपर प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन ही होगा पास में, सब में आपके पास में। तो हम इसमें क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 इंटू रेट ऑफ रिटर्न, इसको बेस लेकर के फार्म की गुडविल को फाइंड आउट करेंगे इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करें इसके, सिंपल से आपके पास में, तो क्वेश्चन करने का सिंपल से आपके पास में बुक में क्वेश्चन है आपके पास में, टॉपिक ये उठा रहा है आपके पास में। तो ये क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट होते हैं शायद
क्वेश्चन नंबर 30 से देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट होते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 30 में लेना आपके पास में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बुक आपके पास में होगी, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा हूँ है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म रुपीज 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2 लाख। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं कि सुपर प्रॉफिट से करें या एवरेज प्रॉफिट से, देन क्वेश्चन विल सॉल्व बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हाउ टू सॉल्व इट आप देखो आपके पास में, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि आपके पास में कैपिटल ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ फर्म गिवन आपको, ये गिवन आपके पास में 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन एट 2 लाख। एट फर्स्ट वी नीड सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पहले से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो आपके पास में जो ये दे रखा है पास 2 लाख, ये हमेशा गिवन होगा आपके पास में। हमें निकालना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलती है कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की उस पर किस रेट से हमें रिटर्न होगा। तो हमें यहाँ निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, ये आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 16 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीन्स क्या था? इन्वेस्टेड कैपिटल 16 लाख इंटू 10/100, 10/100 amount is 1,60,000. It is a non-profit. Okay, super profit equal to actual average profit minus normal profit. So actual average profit is here rupees 2 lakh minus 1,60,000. So means of it 40,000 is our super profit. गुडविल फर्म की क्या होगी आपके पास में? सिंपल सा सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला आपके पास में। गुडविल निकालने के लिए क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सा 40,000 100/10, ये आपके पास होता है 4 लाख। ठीक है ना। इस 40,000 को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल और लगाएं, वो हमारी क्या होगी? गुडविल ऑफ फर्म पास में। तो आंसर क्या होगा पास में? 4 लाख रुपीज़। ठीक है, सारे फॉर्मूले वही रिवाइज हो रहे हैं जो अपन एवरेज प्रॉफिट में किया था और सुपर प्रॉफिट में पास में। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन की मैं आपकी कॉपी PDF फाइल में भेज दूंगा आपका ना। अब अपन सेकंड क्वेश्चन जो लेते हैं आपके पास में, अच्छे क्वेश्चन